वो तुम्हारे एक देवता को नहीं संभाल पाते, वो तुम्हारे एक देवता को नहीं संभाल पाते और तुम उनके 33 करोड़ देवताओं को संभाले बैठे हुए हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आज पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन यहाँ के जातिवादी कीड़े, ये मुट्ठी भर कीड़े हमारे बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं। ये जातिवादी कीड़े आज भी सुधर नहीं रहे हैं। जब इनको लगता है कि हमारी गरज है तो ये हमारे पास आके बैठ जाते हैं, और जब लगता है कि भाई अभी इनको गरज ख़त्म तो ये हम पर जुल्म सितम अत्याचार करते हैं। कभी हमारे समाज के सर पे मुतते हैं तो कभी हमें चंपल से पानी पिलाते। ऐसे बहुत सारे जुल्म सितम हमारे समाज पर होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जात बदल दी, अपना धर्म बदल दिया, अपना नाम बदल दिया, लेकिन फिर भी ये जातिवादी कीड़े सुधरे नहीं, क्योंकि आप लोग भी नहीं सुधर रहे हो। आप लोग भी इनकी मार खाने योग्य हो, आप लोग भी इन्हीं के तलवे चाटने के लिए योग्य हो। क्योंकि जब समस्त भारत, इस भारत के मूल निवासी लोग, भारत के शूद्र व अति शूद्र लोग, जो गुलाम शूद्र थे वो गुलाम शूद्र, और जो जंगल में रह रहे थे वो भी, जिसे आज आप आदिवासी समाज कहते हो, वो भी शूद्र समाज है, और जो शहर के अंदर शेड्यूल कास्ट रह रहा है वो भी शूद्र समाज है। तीनों के तीनों शूद्र समाज है। लेकिन इनको जब कोई अधिकार नहीं था, जब मनुवाद इस भारत देश में हावी था, आप लोग इस मनुवाद के गुलाम थे, तो कोई देवी देवता आपको बचाने नहीं आया। जो आज तुम्हारे घंटा बजाने से देवी प्रकट होती है, घंटा बजाने भगवान प्रकट होता है, तो उस समय पे कितना भी घंटा बजाओ कोई भगवान प्रकट नहीं होता था, कोई देवी देवता प्रकट नहीं होता। जब आपको पानी पीना था तो कोई देवी देवता तुम्हें पानी देने नहीं आता था। जब आपको भूख लगती थी तो कोई देवी देवता तुम्हें रोटी देने नहीं आता था। जब तुम बीमार पड़ते थे तो कोई वैद्य तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, कोई देवी देवता तुम्हें दवाई देने नहीं आते थे। इतना जुल्म सितम आप पर होता था। जब किसी गाँव में आपको जाना हो तो कोई गाड़ी वाला आपको नहीं बिठा, आपको पैदल जाना, भले कितना भी दूर हो, वो 1000 माइल हो या 2000 माइल हो, आपको पैदल जाना पड़ता था। कोई देवी देवता आपकी मदद के लिए नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ हमारे मूल निवासी जो भगवान थे, जो हमारे भगवान थे, जो हमारे धर्म के भगवान थे, कथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम तक, आप पूरी लाइन देखिए, इन लोगों ने हमें मदद की है, हमारे उद्धार के लिए इन्होंने कार्य का अपना प्राण निछावर कर दिया है। और हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। आज सोच लीजिए, आपका बच्चा जरा भी बीमार पड़ जाता है तो आप नौकरी छुट्टी ले लेते हो, आप अपने घर में बैठे। हमारे बाबा साहब के बच्चे बीमार होते थे तब भी बाबा साहब घर से बाहर निकल जाते थे और समाज के लिए, अधिकारों के लिए लड़ते थे, और समाज को न्याय दिलाने के हर बार मीटिंगों में जाते थे और समाज को जागरूक करते थे। यहाँ तक कि उनके बच्चे बिना पैसे के दवाइयों के मर गए, फिर भी उनने हमारे अधिकारों की लड़ाई छोड़ी नहीं और हमें अधिकार दिलाया। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हमारे बाबा साहब ने ऐसा सोचा होता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे बिना दवाई के मर रहे हैं, मैं अपना घर पहले संभालूंगा, बाद में समाज की सेवा करूंगा, तो आज तुम लोग इनके तलवे चाटते हो कि आज भी इनका पिछवाड़ा तुम धोते होते। आज भी हमारी बहन बेटियां इनकी देश शुद्धि प्रथा के अंदर झगड़ी हुई होती। अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो उस समय कोई देवी देवता आपके पास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमारे महामानव ने अथक प्रयत्न किया, इतना संघर्ष किया और आपको सारे अधिकार दिए। जो लोग तुम्हें बाजू में नहीं बैठने देते, उसके सर पे बैठने का अधिकार हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। लेकिन जब संविधान तैयार हुआ, संविधान के अंदर आपके हक अधिकार हुए, और जब आपको पढ़ने का अधिकार मिला, आपको स्वतंत्र जगह घूमने का अधिकार मिला, आपको सभी जगह से आराम से पानी पीने का अधिकार मिला, आप कहीं भी आसानी से घूम सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। ये हमारे सब कुछ महामानव ने देखे। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जाति बदल दी, धर्म बदल दिया, और जिस धर्म के लिए आपको संघर्ष करना था उस धर्म के लोगों को भी आपने छोड़ दिया। इतने मतलबी आप लोग हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग तो मार खाने योग्य ही हो, और जब मार खाते हो तब कोई देवी देवता तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन में नहीं आता है। जिस संत महंत को तुम 1000 रुपये दान करते हो, वो संत महंत तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हें बचाने नहीं आता है। तुम जिनके तलवे चाटते हो वो लोग भी तुम्हें बचाने नहीं आते। तब हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता तुम्हारे पास आते हैं नालायकों, और तुम्हें बचाते हैं। और जब बचाते हैं, तुम्हारा काम हो जाए, तुम वापस उनके पिछड़ा में जाकर घुस जाते हो। जो लोग तुम्हें मारते हैं उन्हीं देवी देवता के पास जाते हो, जो देवी देवताओं के पूजने वाले तुम्हें मारते हैं। तो तुम्हारे जितना नालायक कोई नहीं। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं, सुधर जाइए, वरना आने वाली तुम्हारी नस्लें
जो हमारा शुद्ध समाज गुलाम था उससे भी ज़्यादा गुलाम हो जाओगे गद्दारों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम जैसा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी समाज अपने समाज के लिए समर्पित है, लेकिन आप सालों उन लोगों को दान कर रहे हो जो लोग आप पे जुल्म सितम अत्याचार कर रहे हैं। उन लोगों की आप तिजोरी भर रहे हो जो आपके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। आप उन लोगों को मजबूत कर रहे हो जो आपके समाज के हक अधिकार मार रहे हैं। आप उन लोगों को मजबूत कर रहे हो जो आपकी नौकरी रोजगार, आपकी बहन बेटियों पर बलात्कार कर रहे हैं, आपके बच्चों को मार रहे हैं। आप उन लोगों को मजबूत आज ही उन लोगों के संगठन छोड़ दो, उन लोगों के मंदिर छोड़ दो, उन लोगों के व्यवहार त्यौहार छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के मिशन में जुड़िए, बहुजन समाज के लिए जुड़िए और अपने अधिकारों के लिए जुड़िए। इन नालायकों के लिए, इन जातिवादी कीड़ों के लिए मत लड़िए। आज भी कहता हूँ, सुधर जाइए और अपना इतिहास पढ़िए। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं। आप लोग अपना इतिहास नहीं जानते। आपने जिस धर्म में रहा उस धर्म वही सिखाएगा जो उसको लाभ कराता है। आपने वो धर्म नहीं पढ़ा जो आपका मूल निवासी धर्म था। क्यों ये लोग आपसे छुआछूत रखते हैं? क्यों आज भी तुम्हें घृणा से मानते हैं? आज भी हमारे गुजरात की इतनी सारी घटनाएं क्यों घट रही है? आज भी हमारे शमशान में हमारे चिताएं जलाने नहीं दी जाती। अभी एक बेटी का वीडियो आया था, शिक्षक थी, उसे कोई रूम नहीं दे रहा है। हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, वहाँ भी उन्हें छुआछूत का भेदभाव झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोग गद्दार हो, क्योंकि आप लोग उन लोगों को मजबूत करते हो जिन लोगों ने आपके बच्चों को अछूत माना है। जो धर्म तुम्हें अशुद्ध मानता है तुम उस धर्म को शुद्ध मानते हो। घर से लात मार के ऐसे धर्म को फेंक दो जो तुम्हें अशुद्ध मानता है। इसीलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी कि वो मनुस्मृति ही सारी जड़ है आपके जातिवाद की। जब भी ये लोग खून लेने जाते हैं तो कोई जाति धर्म नहीं पूछते। मैं कहता हूँ खून की बोतल पे जाति धर्म लिख दो कि इस जाति का धर्म पे देखते तो कौन जाति देख के खून खरीदता है। दोस्तों, ये सारे के सारे मतलबी धर्म है। इस धर्म को छोड़ देना चाहिए। हमें बिना मतलब के निस्वार्थ धर्म चाहिए जो हमारा बौद्ध धर्म है। हमें उससे अंगीकार करना चाहिए। हमें ऐसे किसी फालतू धर्म को नहीं मानना चाहिए जो हमें छुआछूत ऊंची नीची में फंसाता है। ऐसे धर्म को हम नहीं अंगीकार करके ऐसे धर्म को हम लात मार देंगे। और हमारे समाज को जो अधिकार और न्याय दिलाते ऐसे संगठन में जुड़े। आपने देखा होगा भारत में बड़े बड़े संगठन, लेकिन कभी भी बहुजन समाज पर, बहन बेटियों पर, भाइयों पर अत्याचार होता है तो ये साले कहीं नहीं दिखते। सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी वाले आपके लिए मदद के लिए आते हैं, आपके हक अधिकार के लिए आते हैं और आपके लिए लड़ते हैं। तो आपका भी कर्तव्य है भीम आर्मी को मजबूत करें, सभी तरह से मजबूत करें, आर्थिक रीत से मजबूत करें, ताकत से मजबूत करें, सभी रीत से मजबूत करिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प मकरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात।